ऋषियों से कहा, सूत जी ने, आपने ऐसा प्रश्न किया है जिससे जगत का कल्याण होगा। आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न के उत्तरों को सुनने से आपके हृदय में, आपके अंतस्थ में कृष्ण भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, आपके हृदय में भगवत भक्ति का प्राकट्य होगा। और देखो भैया, आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं, कथा सुनने के बाद में यदि हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट नहीं हुआ, हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम जागृत नहीं हुआ, भजन करने के बाद में, यज्ञ करने के बाद में, पूजन करने के बाद में भगवान के प्रति हमारा जुड़ाव अधिक नहीं हुआ, तो ये सब करना किस काम का? कथा का फल होता है आत्मशुद्धि, और आत्मशुद्धि का फल होता है भगवत प्राप्ति। कथा सुनने के बाद में सत्संग करते रहते हैं, कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, फिर भी हमारा मन यदि अशांत है, इसका मतलब यह है कि हमने केवल सुना ही, मनन नहीं किया। केवल बाह्य आवरण से हमने पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया, लेकिन मनन नहीं किया। कैसे? मथुरा में एक चौबे जी रहते थे। मथुरा में एक चौबे जी रहते थे, तो चौबे जी ने विचार किया, आज हम गोकुल चलेंगे। मथुरा और गोकुल के बीच में यमुना जी नदी पड़ती है। चौबे जी की आदत थी भांग का नशा करने की, थोड़ा थोड़ा भांग का प्रसाद लेते थे। मथुरा से गोकुल के लिए निकले। यमुना, रोज तो थोड़ी भांग पीते थे, लेकिन आज और दिनों से डबल भांग पी ली तो नशा थोड़ा ज्यादा हो गया। यमुना तट पर आकर के नाव में बैठे हैं मथुरा से गोकुल जाने के लिए। रात्रि भर, शाम का समय, रात्रि हो गई, और रात्रि से ब्रह्म मुहूर्त हुआ, प्रातः काल सूर्य उदय हो गया। शाम से लेकर के प्रातः काल तक नाव में बल्ली लगाते रहे, और बल्ली लगाते लगाते जब भांग का नशा उतरा तो पता चला कि ये तो वही घाट है जहां से मैं चला था। अरे रात भर बल्ली लगाने के बाद भी मैं वहां तक नहीं पहुंचा जहां पर मुझे पहुंचना चाहिए। तो किसी ने कहा, चौबे जी जरा नाव की तरफ देखिए, आप नाव में बैठे, नाव में बल्ली भी लगाई, कभी आपने देखा हो, नौका विहार किया हो, तो नाव समुद्र या नदी के किनारे खड़ी रहती है ना, उस नाव के एक रस्सी बंधी हुई रहती है, और वह रस्सी किसी कील इत्यादि से बंधी रहती है, ताकि हवा के वेग से पानी के प्रवाह की ओर नाव नहीं बहे, तट के ऊपर, किनारे के ऊपर नौका हमें मिल जाए। तो व्यक्ति ने कहा, चौबे जी आप नाव में बैठे, नाव में बल्ली भी लगाई, लेकिन ये नाव जिस घाट के द्वारा, रस्सी के द्वारा जिस से बंधी हुई थी, उस रस्सी की गांठ को आपने नहीं खोला, तो इसलिए जहां से चले थे वहीं की वहीं है। अब ये कथा हंसने की नहीं है, समझने की है। हमारे ये जो शरीर रूपी नाव है, इस शरीर रूपी नाव का जो मन रूपी सारथी है, इस मन रूपी सारथी की जो रस्सी है ना, वासनाओं की जो डोर बंधी हुई है, जब तक वह वासनाओं की डोरी नहीं खुलती है तो उपासना का स्तर बढ़ता नहीं है, उपासना में मन नहीं लगता है। समझ गए? तो ये नाव हमारा शरीर है, चौबे जी हमारा मन है, और ये रस्सी है हमारी वासना, जो जिसके द्वारा मन वासनाओं से जकड़ा हुआ है। बस धीरे धीरे कथा सुनते हुए इन वासनाओं को देखो, आंखों से गलत, कानों से गलत सुनना, आंखों से गलत देखना, इसका मतलब क्या कान काट देवे? भैया देखो, किसी भी इंद्रियों को दमन करने के लिए नहीं, इंद्रियों को नियंत्रित करने का विधान शास्त्रों में कहा।
धीरे धीरे विषयों से हटा करके मन को परमात्मा में लगाने के लिए आपने ये 6 प्रश्न किया है, जिनको सुनकर के, जिनका उत्तर सुनकर के लोगों के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम का प्राकट्य होगा, लोगों के हृदय में कृष्ण प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। इसलिए भगवान कथा का फल है आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि का फल है भगवत प्राप्ति। आपको यदि भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना है तो भगवान के अवतारों की कथा सुनो। हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म में भगवान के 24 अवतार होते हैं। पहला अवतार है भगवान का सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, दूसरा अवतार है नारद जी, तीसरा अवतार है, पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा अवतार भगवान का वराह अवतार, तीसरा अवतार नारद जी, चौथा अवतार है नर नारायण, पांचवा अवतार कपिल देव, करदम और देवहूति के यहाँ जिन्होंने